नमस्कार साथियों, मैं अरविंद स्वागत करता हूं आपका एग्जामपुर की टीम के साथ। तो भाई बात ऐसी है कि आपको पता है कि आज के 1.5 साल पहले, सर मैं आपको बताऊं कि 1-1.5 साल पहले अपनी जो है वनपाल और वनरक्षक की भर्ती हुई थी राजस्थान के अंदर। तो अब वनपाल की वनरक्षक की भर्ती हुई थी तो कुछ स्टूडेंट्स तो सर उसके उसी दरमियान बहुत सारी वैकेंसीज निकली भी थी, उसमें सेलेक्ट भी हो गए थे। वनपाल और वनरक्षक का एग्जाम का जो डेट उन्होंने निर्धारित नहीं की थी बोर्ड के द्वारा राजस्थान के अंतर्गत। अब एग्जाम की डेट निर्धारित हो गई थी वनपाल की 6 तारीख को, जो पहले शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट के अंतर्गत ये इसका एग्जाम आयोजित हो गया था। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ या नहीं हुआ वो तो बाहर आया नहीं कुछ भी मैटर। लेकिन अब 12 तारीख और 13 तारीख के दिन आपका एग्जाम हुआ वनरक्षक का, वनपाल का नहीं, वनरक्षक का। वनपाल का तो एग्जाम 6 तारीख को ही हो गया था। वनरक्षक का एग्जाम 12 तारीख को 2 शिफ्ट में और 13 तारीख को जो है 2 शिफ्ट में, यानी आज भी 2 शिफ्ट के अंदर हुआ। अब आज सूचना आई है इनके पास में, गवर्नमेंट के पास या पुलिस विभाग के पास में, जैसे ये आप देख पा रहे हो राजस्थान कर्मचारी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ये जारी किया गया नोटिफिकेशन। तो हुआ ये कि राजसमंद के अंदर सर जो है, राजसमंद जो जिला पुलिस है या वहां के जो भी एसओजी है उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है, या जो भी इनका जो मुहावरा हुआ मेरे पास साथियों, तो बोर्ड ने फैसला लिया है कि ये जो भी भर्ती है इसको कैंसिल किया जाता है। सेकंड पारी को राजसमंद जो कल जो सेकंड पारी की होती है ना, उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसमें चीटिंग हुई है। ये तो सर मैं आपको कहना चाहता हूं कि सेकंड पारी का माजरा सामने आया है। अब पिछली बाकी जो 6 तारीख को एग्जाम हुआ या ये क्या हुआ, तो इसके अंदर कोई सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। तो बिल्कुल सर नाकामी की। अब इसमें जैसे अपनी खुद की गलती होती है, किसी की गलती होती है, तो तुरंत कोई ना कोई एक्शन ले लेती है। जैसा कि आपने एक शॉर्ट सिनॉप्सिस में बताया, सार ये निकलता है कि पिछले 1.5 साल से विद्यार्थी वेट कर रहे थे, हाँ, परिश्रम कर रहे थे, खूब बिल्कुल। मेहनत कर रहे थे, सबसे बड़ी और उन पे पानी फिर मतलब 6 तारीख की परीक्षा वनपाल हाँ, जो 2 शिफ्टों में हुई, बिल्कुल सर। और जो 12 और 13 की जो 2-2 शिफ्टों में वन रक्षक की परीक्षा हुई। ये मतलब मूल है। 1.5 साल से विद्यार्थी मेहनत करके आ रहे मोहित सर भाटी से, बिल्कुल सर। और पानी फिर गया। अब क्या है, अब जो विद्यार्थी जिस कंसिस्टेंस, जिस ऊर्जा के साथ, जिस मनोदशा के साथ और जिस निरंतरता के साथ परीक्षा दी, जिनकी परीक्षा बेहतरीन गई, जाहिर सी बात है वो विद्यार्थी की परीक्षा बेहतरीन रही होंगी जो निरंतर मेहनत करा होगा। बिल्कुल। क्या है, आप परीक्षा कंडक्ट करा दें, मैं मानता हूं सरकार परीक्षा कंडक्ट कराएंगी, आज से 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 माह बाद, क्या विद्यार्थी की जो विद्यार्थी ने इस बेहतरीन तरीके से परीक्षा दी, क्या उसी तरीके से दे पाएंगे? वो लेवल रह ही नहीं पाता सर हमेशा। किसी का भी वो लेवल नहीं रह सकता कि हमेशा के जैसे मान लेते हैं अब वो लेवल है 6 महीने बाद वही लेवल रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन बच्चों के साथ तो एक तरीके से अन्याय हो गया, अन्याय हो गया। और दूसरी बात मैं माफी चाहता हूँ, दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि केवल ये राजस्थान का मसला नहीं है, हाँ, सवाल ये भी है। बिल्कुल। ये जो पेपर कैंसिलिंग की बात है, आप देख लें बीपीएससी तक का पेपर कैंसिल हुआ। बीपीएससी जैसे एग्जाम जहां से आप एसडीएम बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, है ना, उस एग्जाम को कैंसिल किया गया उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल आए दिन पेपर कैंसिल होता है। वीडियो की एग्जाम, वीडियो में बहुत विद्यार्थी ने मिठाइयां खिला दी थी जिसका कैंसिल हुआ। लेकिन अब राजस्थान जैसी परीक्षाओं में जहां पर कम से कम मुझे लगता है कि अगर हम तुलना करें यूपी और बिहार की तुलना, तो पेपर कम कैंसिल होता है जहां तक मुझे लगता है। बिल्कुल सर। लेकिन इस तरह की बातें होती है तो सरकार की नाकामी है सर, ये तो नाकामी कुछ है। मतलब क्या कहेंगे भाटी सर? सर मैं एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगा। इसमें एक बड़े शब्द दिया है कि भी संभावना है ना, पेपर लीक होने की संभावना होने का। अच्छा मैं ये कहना, संभावना की आड़ में तो पेपर लीक वही अभी सब समझिए कि संभावना होने पर मतलब अभी ये मतलब तय नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन निरस्त पहले कर दिया। मतलब पहले ठीक है रोक लगा देते कि तब तक हम जांच करें। संभावना शब्द को जोड़ा है, उन्हें जांच भी करनी चाहिए। Obviously, और जांच करने के बाद जब चीजें हमें सही कैंसिल करना तब चाहिए ना। इनको भी पता है ना, इन्हें संभावना शब्द जोड़ा है, लेकिन इनको पता है बोर्ड को कि पेपर लीक हुआ है। बिल्कुल। ये जब तक इन्हें पता नहीं है तब तक एकदम पेपर कैसे कर दिया आपने? वही मतलब कुल मिला के ये ना, ये उदार होना चाहिए शब्दों में, शब्दों से बचने वाली बात है कि संभावना जोड़ दिया, पेपर लीक कर दिया। एक तो बच्चा 1.5-2 साल से तैयारी करता हुआ आ रहा है और उसका फ्लो बन सर चुका मैं एक था। बात ये कहना चाहेंगे कि हम लोग जैसे हर चीज, जैसे हम लोग बोर्ड जो हमारे यहाँ बोर्ड पढ़ते हैं उसके लिए तुमने ईवीएम सिस्टम ला दिया, कहते हैं बोर्ड नहीं, ऐसा धांधली कुछ नहीं हो रहा है, सब चलिए ठीक है। हम लोग विद्यार्थियों के लिए ऐसा क्यों एक व्यवस्था नहीं लाई जा रही जिससे पेपर लीक होने को बचाया जा सके?
ये पॉइंट है। बिल्कुल भाई बच्चा 1.5 साल से इंतजार करता है, बिल्कुल तैयारी करता है, रात दिन एक कर देता है, यहाँ तक वो ये मान चलिए हर एक सपने पर क्या करता, पानी फेर कर केवल उसका एक ही सपना रहता है कि हम लक्ष्य को क्या करें, प्राप्ति करें। और जब पेपर देकर आता है बड़ा खुशी भी होता है उसका, जब अच्छा हो जाता पेपर है, आंसर मतलब उसे पता तो चल ही जाता सर पेपर देख के आते मुझे तो मोहित सर जो आप कह रहे हैं उस प्रकरण को देख रहा हूँ मैं, जो मतलब निष्कर्ष निकाल पा रहा हूँ। मुझे तो इस बात की हैरत होती है कि कल मुझे अभियान चलाना पड़ेगा, मतलब हम अभियान चलाते रहे बतौर शिक्षक, हाँ, कि हमें एज की दिक्कत आएंगी ना। बिल्कुल 1.5 साल में सर कितने जो एज बच्चे की एवरेज दिक्कत। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल के देखिए 5 साल में 4 साल में वैकेंसीज निकालेंगे, बच्चों का एज नहीं बढ़ेगा, एज के लिए हम लड़े। फिर सर वो वैकेंसी निकालना तो है, फिर उसको खींचते भी अब 1.5 साल देख रहे ना आप सर, बन बच्चा को बन पाल के 1.5 साल बच्चा तैयारी कर रहा है। और मुझे लगता है हर एक राज्यों का यही रवैया है, और 1.5 किसी का कम किसी का ज्यादा। और जब तक सर पेपर नहीं होगा तब तक तुम दूसरी वैकेंसी भी नहीं दोगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद में पेपर लीक हो जाता, और पेपर लीक हुआ फिर तुम 2 महीने खा जाओगे। और फिर इनका डर्रा बना हुआ है जब चुनाव पास में तभी भर्ती निकालेंगे। ये इनका कुछ जो भी रहता है वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए जो भी इनका है। तो ये तो तो सर सिक्योरिटी सिस्टम अगर इनका थोड़ा सा अच्छा हो ना तो जनरली बहुत आसान है। मॉक टेस्ट कैसे कराते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस वगैरह मॉक टेस्ट होते हैं, क्या होता है सर हम लोगों का तुरंत नहीं के कभी लीक होता, तुरंत रिजल्ट आ जाता भाई हम लोग भी मॉक टेस्ट कराते हैं, कभी लीक नहीं हुआ, है, कभी लीक नहीं होता। सही बात है। अभी हम लोगों ने ऑफलाइन टेस्ट कराया था यूपी में, वही। एक भी पेपर कहीं लीक हुआ बता दो। सुनो सर क्या कह रहे हैं कि हम तो प्राइवेट सेक्टर से हैं, हम भी तो मॉक टेस्ट का आयोजन करवाते हैं, लेकिन फिर भी पूरा ईमानदारी के साथ में बच्चा एग्जाम देने आता है। बिल्कुल कहीं कोई चीटिंगबाजी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये पेपर आउट होने का सरकार का कुछ ना कुछ हाथ है। अरे या जो भी मैं तो ये चाह रहा हूँ सर कि अगर राजस्व तुम्हें बनाना है, अगर तुम्हें विद्यार्थी के घुसखोरी के पैसे से राजस्व इकट्ठा करनी है, या नहीं, चाहे तुम्हारे तंत्र में जो, मैं तो सरकार को दोषी मानता हूँ, मैं बिचौलिया को क्यों मानूं दोषी? बिल्कुल सही है। जब हमारा ताल्लुकात सरकार से है, बिचौलिया से थोड़ी है। बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का। जाहिर सी बात है, तो हम क्यों किसी को बोलेंगे बीच में वो आ गया, फला आ गया, बीच में सेटर आ गया, हम सेटर को क्यों? आप दोषी हैं। तो ये सर व्यवस्था इनको सही बनानी चाहिए ना, कि अब ये बच्चा घर से गया होगा पेपर देने के लिए उसका किराया भी खर्च हुआ होगा, कुछ बच्चे और भी बाहर गए, उन्हें रूम भी लेना पड़ा होगा, वहां रहे भी होंगे, कितनी परेशानी झेलता बच्चा, और लास्ट में पता चल जाता पेपर लीक और पेपर दोबारा होगा। तुम्हें तो एक शब्द जोड़ना है, लेकिन उस बच्चे की मेहनत, उसकी परेशानी को भी तो देखो। कहीं ना कहीं मनोबल डाउन होता ही है। मिला कि इनके पास वही है, वही शब्दावली, वही। आपने तो बस एक नोटिस जारी कर दी, तुम्हें कितना समय लगा? हम जांच पड़ताल करेंगे। क्या जांच पड़ताल? संभावना बोल दी है, उसके बाद बोल दिया कि हम जांच। आप खुद कह रहे हैं संभावना है। ये तो सर इन्होंने केवल बताया राजसमंद द्वारा, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है सर राजस्थान के अंदर, केवल इनका। तो क्या इनके पास प्रूफ है कि पिछली जो भी 3 पारियां 4 पारियां हुई उनके अंदर ईमानदारी से पूरा हुआ है? बिल्कुल सही। जब आप इसमें संभावना जाहिर कर दी, हाँ, तो और भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर। पेपर मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पकड़ में आपके एक जगह पाया है, बिल्कुल सही। बस इतनी सी बात है, पकड़ में एक जगह पाया, बाकी जगह भी आउट होता है। हाँ, बेईमानी तो सब जगह होती है, पकड़ में एक ही है। सर यही कर सकते हो, बच्चों से हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए ये कठिनाइयां हर मोड़ पे मिलेंगी, बिल्कुल। जीवन ही संघर्षशील है, क्योंकि सर हम हर मोड़ पे, तो हम ऐसा तो नहीं कि पेपर लीक हो गया तो हम तैयारी करना बंद कर दें और हम अपनी ऊर्जा पे मतलब एकदम नकारात्मक ले आए, अपने दिमाग में नकारात्मक छवि बना ले। ये सारी चीजों पे हमें क्या है, हमें संघर्ष करना है। जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती तब तक हर मोड़ पे संघर्ष करना पड़ेगा। अब उसमें ऐसी बहुत सारी बाधाएं आएंगी, तो बाधाएं आने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हम अपनी तैयारी बंद कर दें। तैयारी को और दोगुना करना है। हमें जो हमारे अच्छे नंबर आए हैं, हमें ये दिखाना है कि चलिए पेपर तुम कितनी बार लीक करा लो, कितनी बार क्या कर लो, जब पेपर होगा हमारे अंक आएंगे, ऐसा आपको ठानना है। अब यहाँ पर अपने मन को कमजोर करके अगर आप बैठ जाओगे ना, कहोगे ये तो लीके होता रहता, तो बाजी दूसरा मार ले जाएगा। सही बात है। तो हमें कमजोरी तो अपने अंदर नहीं लानी है, और ना हमें नकारात्मक सोचना है, हमेशा सकारात्मक सोचिएगा। हम तो सीधे बात जानते हैं सर, जिस दिन पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ था, हम संघर्ष के लिए ही आए थे। चाहे वो विद्यार्थी के रूप में बन जाए, चाहे वो किसान के रूप में बन जाए, चाहे आप मजदूर के रूप में बन जाए, चाहे आप कुछ भी बन जाए, संघर्ष तो मुझे करना पड़ेगा। विद्यार्थी में थोड़ा ज्यादा संघर्ष है। एकदम 24 कैरेट की बात कही कि कुल मिलाकर जीवन अगर संघर्षशील है। जीवन संघर्षशील है। और दूसरी बात यह है कि अगर देखिए, हम जितने भी शिक्षक हैं, आप विद्यार्थी, मैं आपसे यही कहूंगा कि हम जितने भी कुल मिलाकर, देखो एक स्टूडेंट कह रहा है सर मैं महाराष्ट्र से राजस्थान एग्जाम देने आप बताइए सर, यहाँ पे देखो क्या बोला शब्द है, सर माननी चाहिए सच में उन लोगों को जो पेपर आउट करा रहे एक तरीके से, कि बच्चों को कितना ज्यादा आप परेशान कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास और भी अगर पैसा ही कमाना इस तरीके से पेपर आउट करा के, आपके पास और रास्ते हो सकते हैं। हाँ, ठीक है, एटलीस्ट उस विद्यार्थी वो वैसे ही परेशान है भाई, और बहुत सारी चीजों से परेशान है। ठीक है, उसे नहीं परेशान किया जाए। कहता हूँ कि आपने बोला कि परेशान है, एक तो कोविड ने इतना तमाचा मारा, इतना प्रताड़ित किया है निम्न मध्यम वर्गीय को, इतना प्रताड़ित किया। बिल्कुल सर। कि मतलब जो लड़के लड़कियां जो प्रिपरेशन है, उनको एक सुविधा कितनी बढ़िया मिली थी, क्योंकि उनके पास पढ़ने का ऑनलाइन
है ना, बिल्कुल कि 500, 1000, 1500 में पूरी कोर्स कंप्लीट है ना, ये बिल्कुल, सुविधा हाँ, मिली। ये फायदा हुआ था, बाकी एक अच्छी चीज आई। कोविड में किनके पास 10,000 हुआ? हाँ। मुखर्जी नगर में जो फी है अभी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए 20-30 हजार जो भी फी है रकम, हाँ। 10,000, 20,000 अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग फी है। तो उसके बाद यहाँ रहना खाना और उसी लेवल की और उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि हमारे साथ क्या है कि मैं ऑनलाइन की बात करूं, जहां तक हम सभी शिक्षक पढ़ाते कि हम जो शीट का प्रयोग करते हैं दूसरी क्लास में नेक्स्ट शीट होती है, हाँ। लेकिन ऑफलाइन में एक शीट बिल्कुल सुबह उस से लेकर सदा शाम के लिए सालों 2 साल एक ही सुबह से sheet। लेकर शाम तक हर बैचों हर में, बैच और में कहने का format। मतलब साल भर, और बिल्कुल हर एक सही। बैच में, हर एक बैच में दूसरे महीने बैच आप वो सर sheet। एसआई की तैयारी कर रहे हो, आप जाना, और एक पुलिस की करना, दोनों में सीट एक जैसी तो मिलेगी। ऑनलाइन में हम लोग कितने चैलेंजेस करते हैं। बिल्कुल। अब फिर से आप तैयारी पे बैठेंगे, फिर से हम मूल्यांकन करेंगे, फिर से हम तो चाह रहे थे कि दूसरे पेपर की तैयारी करें। चाहता शिक्षक थोड़ी चाहता है कि एक ही बैच को बार बार करें, और हम एक ही चीज को बार बार करते हैं तो कुंठित नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। है या नहीं? और आप क्या कुंठित नहीं होते, लेकिन क्या करेंगे, स्वीकार करना पड़ेगा जिस सिस्टम में है, स्वीकार करना पड़ेगा। फिर उतनी ही ऊर्जा के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि मोहित सर ने कहा कि हमारा जो जन्म हुआ है, जब हमने जन्म लिया था पृथ्वी पर, तब हम सब से हमने संघर्ष किया, अंतिम तक आपको संघर्ष करना है। और इसी में मान के चलिए, इसी में आपको धीरे धीरे आनंद और खुशी होगी। संघर्ष जब आपके जीवन से जुड़ जाता है तो आप संघर्ष करते हैं ना, तो भी आपको आनंदित होते हैं। ये नहीं कि आपको अलग से समय निकालना पड़ेगा। जैसे पढ़ाई में स्टार्टिंग में बोरिंग लगता है, जब आप उसी बोरिंग काम को निरंतर नियमित और डिसिप्लिन के साथ करने लगेंगे, आपको लिटरली बता रहा हूँ पढ़ाई भी मजेदार लगने लगेगी। लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा अलग है। मैं तो जो बात कह रहा हूँ एक सामान्य बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मामला ये अलग है कि आपका जो मतलब क्या मनोबल बहुत ज्यादा गिर गया, बिल्कुल अभी गिर गया, और इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं हम सभी। गवर्नमेंट को इस चीज के लिए कोई नियम आप सर ये बताइए, आपने राजस्थान पढ़ाया, मतलब वन रक्षक के लिए पढ़ाया, जब पेपर लीक हुआ और आपने ये घटना सुनी, आपके अंदर कैसा लगा? अंदर से फील हुआ, सब मतलब कुछ अलग एकदम ही। हिल ऐसे गए। हाँ। तो जब विद्यार्थी मेहनत स्वयं अपने लाइफ के लिए कर रहा है, उसे कैसा लग रहा है? कितने भी सर मोटिवेशन हमारा तो ऐसा है ना कि टीचर से बेहतर बच्चे को कोई समझ नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल सही तो बात। हम बहुत अच्छे से जानते हैं अपने बच्चे को कि कैसा हमारा बच्चा है, क्या हमारी क्राउड है, और क्या कैसे कैसे बच्चा मेहनत कर, क्योंकि एक समय हमने भी वो गुजारा है ना, स्टूडेंट लाइफ तो सभी ने जी है ना। Yes, sir। सभी का एक समय थोड़ा सा उस टाइप का रहता है, ठीक है। तो भाई आपकी बात नहीं समझेंगे, हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, ठीक है। लेकिन सरकार को भी ये बात समझनी चाहिए यार, क्यों ना मतलब वैकेंसी निकाली, विद इन 3-4 महीने के अंदर एग्जाम डेट करके पूरा सही सेटल करके हमको बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो मतलब ये एक ही सेक्टर है क्या कमाने के लिए कि गवर्नमेंट को भाई इससे अच्छी धांधली कर सकते हैं? मतलब वही बहुत है, सारे साधन उनके बहुत पास सारे कमाने साधन के, और तो दूसरी बच्चों के साथ ही क्यों खिलवाड़ करें? दूसरा पक्ष मैं यही कहूंगा कि कुल मिला के मैं सहमत हूँ, आपका मनोबल गिरा है, परंतु आपको फिर से उठना है, खड़ा होना है और फिर से तैयारी लगनी है। हम कितने भी मोटिवेशन, कितनी भी दलील दे दें, वो कम है अभी 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 इस क्षण में, इस पल में। लेकिन पुनः आप सबसे निवेदन करते हैं हम सभी शिक्षक कि उसी ऊर्जा के साथ, उसी जो काबिलियत आपकी, जो प्रतिभा है, उसी प्रतिभा को ध्यान में रखकर और बार बार रिवीजन करिए, छोड़िएगा नहीं। क्योंकि परीक्षा की तारीख मुझे लगता है कि कम जो भी हो, महीने 15 दिन में या 1 महीने 2 महीने फिर से हो सकता है, फिर से हो सकता इसलिए तैयारी को जैसे ना डाउन करते हैं। जैसे वीडियो की एग्जाम यूपी में हुआ, वीडियो का एग्जाम हो रहा है, बिल्कुल। तो उसमें जो विद्यार्थी निरंतर रहा, आज जो विद्यार्थी वीडियो का एग्जाम तैयार है वो, तो तैयार रहिए और यही है, और इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब फिर से ऊर्जावान हो जाइए, फिर से सजग हो जाइए। यही चाह रहा है अपने पास गवर्नमेंट का, तो यही आदत है, यही करेगी है। गवर्नमेंट। लेकिन सरकार को भी यही संदेश है कि कम से कम अपने तंत्र में थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश कीजिए। ये बार बार जो है इस संभावना के आधार पर निरस्त किया जाता है। बच्चा कब तक सुनेगा इस संभावना को, बच्चों को अपना ही बच्चा समझे गवर्नमेंट भी। तो थोड़ा सा उस चीज पे ध्यान रखेंगे। और एक सवाल बच्चे पूछ रहे हैं कि सारे शिफ्टों का कैंसिल हुआ या एग्जाम के केवल सेकंड पढ़ी कल, अभी मैं पढ़ के बता देता हूँ थोड़ा सा। सर एक बार बता दीजिए प्लीज। तो देखिए, बात ऐसी है कि नोटिफिकेशन क्या आया था अपने अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया अपना, ठीक है, अभी 13 नवंबर के दिन, है ना। तो बात क्या है, जिनको पता नहीं उनको बता दूं, हालांकि कई सारे स्टूडेंट्स को तो जो है जानकारी होगी, मैं पढ़ के बता देता हूँ। वन रक्षक की जो सीधा एग्जाम आपका 2020 के अंदर आया था, बताइए आपको, है ना, 12 नवंबर 2022 को 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, यानी कल सेकंड पारी के अंदर जो आपका एग्जाम आयोजित हुआ था सेकंड पारी के अंतर्गत, तो इस द्वितीय पारी की परीक्षा के पेपर के संबंध में जिला पुलिस राज संबंध के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है कि यहां पर धांधलेबाजी हुई है, ठीक है। पुलिस ने ये जो है मुकदमा दर्ज कराया मेरे पैर साथियों बोर्ड को। जिला पुलिस राजसमंद द्वारा दर्ज मुकदमे और एसओजी जो जांच होती है ना, एसओजी जांच,
तो उसके द्वारा भी प्राप्त प्राथमिक सूचनाओं के आधार पर पेपर लीक होने की संभावना बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखने हेतु 12 नवंबर 2022 को वनरक्षक सीधी भर्ती सेकंड पारी, कल की सेकंड पारी, आप ये मत सोचना कि चारों शिफ्ट मतलब कल की दोनों शिफ्ट और आज की दोनों शिफ्ट सभी निरस्त हो गए, नहीं। मतलब बोर्ड के द्वारा ऐसा नहीं कहा गया, बोर्ड बोल रही है कि कल सेकंड पारी का एग्जाम केवल निरस्त आ गया है ना, निरस्त किया गया है। इस पारी में शामिल अभ्यर्थियों को शीघ्र ही दोबारा आयोजित करने की जो है चेष्टा, मतलब ये नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी इसके लिए। तो आप सभी साथियों को अनाउंसमेंट, ये तो देखो सामने आ गई, लेकिन बात वास्तव में जो है दिल को हिला करके रखने वाली बातें हैं। ये कुछ भी हो, गिले शिकवे वगैरह सब कुछ चलते रहता है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों गवर्नमेंट को एक ही चीज करना चाहिए कि जैसे आज कोई भर्ती निकाल दी तो 2-3 महीने के अंदर जो है एग्जाम आयोजित करवा के फिर 2-3 महीने मतलब 6 महीने के अंदर तो पूरा जो है फॉर्मेट इनका हो जाना चाहिए। यार इतनी भर्तियां निकालते हैं, इनके पास इतने कर्मचारी हैं, प्राइवेट सेक्टर का मैनेजमेंट आप देखो ना, गवर्नमेंट सेक्टर से तो कहीं गुना अच्छा है। तो क्यों गवर्नमेंट इतनी जो है ढीले रहते हैं या इतनी जो उनके अंतर्गत चलती रहती है। यार सच बता रहा हूँ, वास्तव में प्राइवेट में भी आप कोई भी ऑफलाइन कोचिंग के अंदर, कोई भी ऑनलाइन कोचिंग में अगर जाकर के देखे तो आप वहां का मैनेजमेंट देखो, मॉक टेस्ट या कहीं भी PYQ या कोई भी MCQ वगैरह लगा रहे होते हैं तो उनका मैनेजमेंट देखो, कोई चीटिंग वगैरह कुछ नहीं होती है, सब कुछ सब महीने से चलता रहता है। गवर्नमेंट में इतनी धांधलेबाजी क्यों चल रही है ना? तो आप खुद इस चीज को थोड़ा सा माइंड करो, मेरे पहले सोच के देखो कि कितनी जो है गवर्नमेंट का, मतलब कोई भी जैसे कोई भी पद पर है, अगर उनका खुद का बेटा अगर इस चीज की तैयारी कर रहा हो तो क्यों करेगा भी क्यों वो गवर्नमेंट जॉब की, क्योंकि उसके पापा खुद नेता है या कोई भी। लेकिन अगर सपोज दैट कर रहा हो तो क्या उसके साथ होगा, तो उसके पापा को बुरा लगेगा नहीं लगेगा, या उसके लेवल की अगर उसके पास समस्या आ जाएगी तो पापा उसको दुख पाने देंगे या नहीं पाने देंगे। लेकिन गवर्नमेंट अपने को ही जो है अपना क्या कर रही है, कुल मिलाकर के उनकी नाकामी है, उनको देखना चाहिए चीजें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम।